एक ये भी बताया था आपने लोको पायलट का एग्ज़ाम निकाला जो मतलब ट्रेन का ड्राइवर होता है ना? तो उसे जो जी, हिंदी में बोला जाएगा वैसे तो उसे पायलट ही बोला जाता है। है। तो उसका लोको तो पायलट आपने बोलते हैं। तो एग्ज़ाम निकालने के बाद क्या आपने उसकी ट्रेनिंग करने के बाद क्या ट्रेन भी चलाई है या फिर बस एक्सपीरियंस लिया है ट्रेनिंग देखिए, करके मैं और फिर उसके जेईई बारे में में सीधा बता पहुँच देता गए? हूँ। जी, 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 जी। उसके बाद सबसे पहले मेरा असिस्टेंट लोको पायलट में हुआ था सिलेक्शन, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की। हमारे सबसे पहले हमें ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक के नियम पढ़ाए जाते हैं, हमारा एक कंडक्टिंग इंस्टीट्यूशन है, जेईई, वहाँ पे हमें रेलवे के ट्रैफ़िक नियम पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपको रेड लाइट पे रुकना है, ट्रैफ़िक नियम के आप रोड पे फ़ॉलो करते हैं, ऐसे ही रेलवे के खुद के ट्रैफ़िक के नियम हैं, वो हमें पढ़ाए जाते हैं, पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद 2 तरीके की पावर होती है, एक इंजन जिसे बेसिकली नॉर्मल भाषा में इंजन बोलते हैं लोकोमोटिव को। तो डीज़ल इंजन होते हैं और एक इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंजन के लिए हमारी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे गाज़ियाबाद में हुई थी मेरी ट्रेनिंग। वहाँ पे सारी टेक्निकलिटी पढ़ाई जाती है। एक मैं वहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट था तो बेसिकली असिस्टेंट लोको पायलट का काम होता है असिस्ट करना लोको पायलट को ट्रेन वर्किंग में। लोको पायलट का काम होता है वो बैठ करके गाड़ी चलाना, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। गाड़ी चलते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, ट्रबल शूटिंग करनी होती है, उसी के रिगार्डिंग हमारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसको कैसे कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे रेक्टिफ़ाई करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं टेक्निकल। उसके बाद हमें बताया भी जाता है कि लोगों को चलाया कैसे जाता है, सारा का सारा इन केस ऑफ इमरजेंसी अ, हमें चलाना आना चाहिए, तो हमें सब कुछ एक्चुअल में हमने ट्रैक पर नहीं चलाया है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पीरियड में था और असिस्टेंट लोको पायलट को अलाउ भी नहीं होता है लोको चलाना जब वो लोको पायलट सेंटर बनता है। सेंटिंग में क्या होता है लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से वहाँ ले आना। कई बार आपने देखा होगा स्टेशन पे लोग ये इंजन खाली मूव करते रहते हैं, तो वो एक व्हीकल को यहाँ से वहाँ ले आने के लिए काम करते हैं। और यहाँ से वहाँ ले जाने को क्या कहा जाता है सेंटिंग। तो सेंटिंग एलपीएस लोको पायलट सेंटिंग बनता है पहले, तब जाके उसको ऑफिशियली लोगो चलाने के लिए वो एलिजिबल होता है। तो लेकिन हमें एक सिमुलेशन मशीन होती है वहाँ पे, जैसे एरोप्लेन में पायलट को सिखाया जाता है सिमुलेशन पे, उसको डायरेक्ट हवा में नहीं छोड़ा जाता। ऐसी हमारी एक सिमुलेशन मशीन होती है जो कि सेम सिमुलेशन प्रोवाइड कराती है। उसमें हमें हमारे साथ सिनेरियो भी होते हैं, हमें सिग्नल भी करने होते हैं। बेसिकली उस कैबिन में बैठ के हमें एक्चुअल फीलिंग आती है कि हम ट्रेन चला रहे हैं, इसकी सिमुलेशन की ट्रेनिंग मिलती है, ताकि इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो चलाना पड़ सकता है। वैसे अलाउ नहीं होता है एलपी को, लेकिन आना चाहिए, तो हमें सिखाया जाता है। तो एक्चुअल में हमने कभी लोगो चलाया नहीं है, बस ट्रेनिंग हुई थी। उसकी ट्रेनिंग के दौरान ही कोविड आ गया था, तो हमें घर पे भेज दिया गया था। फिर मेरा जेईई का जॉइनिंग लेटर आ गया था, फिर मुझे वहाँ से रिज़ाइन करके इधर जॉइन करना पड़ा। तो आप हमें ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा और डिफाइन करेंगे? आपने ट्रेनिंग में क्या करा था वहाँ पे? एएलपी की ट्रेनिंग में, जी। ये जेईई की ट्रेनिंग में। एलपी के भी बता दीजिए फिर आगे हम जेईई के भी जान लेंगे। एएलपी की ट्रेनिंग में बेसिकली सबसे पहले आपको कई तरीके के सिग्नल, सबसे पहले सिग्नल की ट्रेनिंग होती है। सिग्नल में कि कब येलो सिग्नल आएगा तो हमारी क्या, एक्चुअली यहाँ पे सिग्नल, एक सिग्नल दूसरे अगले वाले सिग्नल की पोजीशन बताता है। पहले ग्रीन, कई सारे सिग्नल लगे हुए देखे होंगे पुराने टाइम पे, कई सारे सिस्टम। तो इसमें हाँ। सिग्नल का सिस्टम होता है, अलग अलग सिग्नल के तरीके से रेलवे बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है। तो पहले के टाइम पे और तरीके के सिग्नल हुआ करते थे। आजकल जो लेटेस्ट है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम चल रहा है, इसमें सिग्नल्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर सिग्नल लगाए जाते हैं। उससे हमें पता चलता रहता है कि आगे क्या करना है हमें। पहले मैं, अगर मुझे ग्रीन सिग्नल मिला है तो मेरा ये रहेगा जो मैं स्पीड पे चल रहा हूँ वही सिग्नल की, वही स्पीड पे मैं चलता रहूँगा। लेकिन मुझे येलो सिग्नल दिख गया है तो इसका मतलब ये है कि येलो सिग्नल से आगे रेड सिग्नल हो सकता है, मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो येलो सिग्नल का मतलब होता है कि मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखूं। अगर मुझे आगे रेड सिग्नल मिले तो मैं अपनी स्पीड को अपने कंट्रोल में कर सकूं, इस हिसाब से हमें स्पीड रखनी पड़ती है येलो सिग्नल पे। और रेड स्टॉप सिग्नल आता है तो हमें गाड़ी को रोकना ही पड़ता है रेड स्टॉप पे। किसी भी सिनेरियो में इट इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस दैट सिग्नल। अगर किसी लोको पायलट ने इसको रेड स्टॉप को, रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया है तो एक तरीके से एक्सीडेंट में काउंट किया जाता है रेलवे के अंदर, और उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन है लोको पायलट के लिए।
अच्छा। जी। तो मतलब जो रात में फिर ट्रेनें स्पीड से चलती हैं, मतलब फुल स्पीड में भागना शुरू कर देती हैं, तो इसका मतलब यही है कि उन्हें टॉय ट लगातार मतलब ग्रीन सिग्नल मिलते रहते हैं, इसलिए जी। वो अपनी पूरी फुल स्पीड के साथ भागना शुरू कर देते हैं। ऑल थैंक्स गोज़ टू ग्रीन सिग्नल। अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता रहेगा, तो वो अपनी फुल स्पीड से चलते रहेंगे। और नॉर्मली एक रूट में हर तरीके की ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन देखते होंगे आपने, मेल एक्सप्रेस ट्रेन होंगी, प्रीमियम ट्रेन्स होती हैं, जैसे वंदे भारत हो गई, आपकी राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई। इनके लिए हम वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी के लिए हमारा नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको प्रायोरिटी पे रखते हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर किया जाता है। ये जो कंट्रोल रूम होता है, ये इसी की ज़िम्मेदारी होती है इनका रास्ता प्रोवाइड कराने की। तो इनको रास्ता प्रोवाइड किया जाता है, ग्रीन रखे जाते हैं इनके सिग्नल। कोई अगर मान लो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस गाड़ी है, बगल से राजधानी जा रही है, तो इसके साइड में रख के इसके लिए रास्ता बनाया जाएगा। तो नॉर्मली सबको पता होता है मेरी ये ट्रेन है। एक पैसेंजर ट्रेन वाले को पता रहेगा कि यार मेरी ट्रेन को कहीं भी रोका जा सकता है, तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो वो तैयार रहते हैं। वैसे मेल एक्सप्रेस राजधानी वाले भी हैं, लेकिन इनको कम ही रोका जाता है। इनके लिए हमेशा ग्रीन सिग्नल रखा जाता है। केवल जो यहाँ इनके स्टॉपेज पॉइंट्स हैं, उनके लिए ही सिग्नल को पीला या लाल किया जाता है रोकने के लिए। बाकी नॉर्मली चलते हैं। और एक और होता है लोको पायलट के साथ, कई बार आपने देखा होगा, ट्रेन से जा रहे हैं, ना कोई ट्रेन आगे है, ना कोई स्टेशन बहुत दूर है, अचानक से ट्रेन धीरे चलने लगती है। अब कुछ लोग अब सब बोलने लगते हैं ड्राइवर को कि ये चला क्यों नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो एक पोर्शन ऑर्डर होता है, इसमें सारा कुछ लिखा होता है। एक लोको पायलट गाड़ी लेकर के चलता है, मान लीजिए मुरादाबाद से अम्बाला या चंडीगढ़ जा रहा है वो। तो मुरादाबाद से उसने ड्यूटी दी, तो उसको एक फॉर्मेट मिला होता है, इसमें क्वेश्चन ऑर्डर रहता है। तो वहाँ पे किलोमीटर नंबर के हिसाब से स्पीड रहती है कि आप इतनी स्पीड से जाएंगे, इस किलोमीटर से इस किलोमीटर तक इतनी स्पीड से जाएंगे। अब आप कहेंगे किलोमीटर कहाँ लिखा रहता है, तो आपने देखा होगा कि जो OHC इससे जो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई वाली लाइन जा रही है, इसको OHC बोलते हैं। तो इसके जो पोल्स खड़े रहते हैं, इससे एक प्लेट देखी होगी, इस पे आपने लिखा देखा होगा 24/32 या 1013/23। इस तरीके ये किलोमीटर्स होते हैं, किलोमीटर। तो इसमें लिखा रहता है कि इस किलोमीटर से इस किलोमीटर तक हमारी ये स्पीड रहेगी। तो लोको पायलट उस पोर्शन ऑर्डर के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, और वो एएलपी इसको चेक करते रहते हैं कि हाँ, और उनको रिमाइंड भी कराते रहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, हम इसकी स्पीड को कम कर लें। तो तो इस आपने तरीके का जैसे ये रहता चीज़ है। अभी हमें बताई, तो आप थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, जो वो येलो टैग लगा रहता है 25 4/1000, तो उसका मतलब क्या होता है, उसे थोड़ा डिफाइन करेंगे? 20 मतलब जी, ऊपर जी, जी, जी। डिनोमिनेटर मान में क्या लिखा लीजिए होता है, 60, डिनोमिनेटर में? जी 60/23 लिखा है, 60/12 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 60 से 68 किलोमीटर का 12वां खंबा। एक एक पूरे किलोमीटर को हमने कुछ प्री डिफाइंड नंबर होता है, उसमें बांट रखा होता है कि 1 किलोमीटर में इतने मास बोला जाता है इनको, पोल्स को, ये पोल्स रहते हैं। तो इतने किलोमीटर का इतना हुआ पोल, ऐसे करके रहता है। तो ये नॉर्मली किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर में कौन से नंबर का वो पोल पड़ रहा है, वो लिखा रहता है।